वो तुम्हारा सगा भाई नहीं, सौतेला भाई है। तुम्हारी माँ तो बेटा जन्म दी नहीं, तुम मेरे बेटे की कलाई पे राखी बांधने आई हो। चाची, मैं तो उन्हें सौतेला नहीं सगा मानती हूँ। सुनो जी, क्या हुआ? मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैं जा रही थी ना भैया को राखी बांधने। बहुत खुश हो ना? खुश तो रहूंगी ही ना, भैया को जो राखी बांधने जा रही हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने भैया को राखी बांधने जा रही हूँ। पहले मैं मंदिर जाऊंगी, फिर उसके बाद सामान लूंगी, उनके लिए मीठा और उनके लिए रक्षाबंधन, फिर जाऊंगी। आपसे कल मंगाई थी, आप ले नहीं आए। अरे यार, आज जाके ताजा ताजा ले लेना। अगर मैं कल लेके आता तो खराब नहीं हो जाता? हाँ सही कह रहे हो, ये भी बात सही है। ठीक है, जाओ। शाम तक आ जाओगी? हाँ यार, शाम तक आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। मैंने सुबह का खाना बना दिया है, शाम को आके तब बनाऊंगी। आप मत कुछ करिएगा, मैं आ जाऊंगी टाइम से। ठीक है, फिर जाओ जल्दी, नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं निकलती हूँ। हे भगवान, मैं अपने भाई को रक्षाबंधन बांधने जा रही हूँ। मेरे भाई को स्वस्थ रखना और लंबी आयु देना प्रभु। चाची, चाची जी, तुम? चाची जी, मैं आ गई। भैया कहाँ हैं? अच्छा, तुम्हें इस बारी राखी नहीं बांधना है, और ना ही वो घर पे है, ना ही वो तुमसे बंधवाएगा। क्या हो गया चाची जी, ऐसे क्यों बात कर रही हैं? हाँ, मैं सही कह रही हूँ, जो तुम सुन रही हो ना वही सही है। बहुत दिन तुमने राखी बांध लिया, अब और नहीं, वो तुम्हारा भाई नहीं है। समझ में आया? पहले भी तुम्हें राखी बांधती थी, आपने कभी ऐसे नहीं बात किया, फिर आज ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारी माँ तो बेटा जन्म नहीं दे पाई और मेरे बेटे के हाथ में आती हो राखी बांधने। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, अब से तुम मेरे बेटे के कलाई में राखी नहीं बांधोगी, बस। मैंने कह दिया ना, ये रोना धोना ना कहीं जाके और करना, यहाँ मत करो, बहुत हो गया। पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। मुंह उठा के चली आई। ससुराल में शादी हो गया तो अपने घर पे रहती, यहाँ पे क्यों चली आई? चाची जी प्लीज, आप मुझे चाहे जो कह लें, लेकिन मेरी मम्मी पापा को मत कहिए। उन्होंने बेटा नहीं जन्म दिया है, लेकिन उनकी बेटियां किसी बेटे से कम नहीं हैं। चाची जी, एक बार मैं भैया के मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्या वो भी यही चाहते हैं कि मैं उनके कलाई में राखी नहीं बांधूं? उससे क्या बात करोगी? उससे क्या बात करोगी? उसकी माँ बात कर रही है ना। मैंने कह दिया तो कह दिया, जो मैं कहूँगी वही होगा। अगर मैं कह दूंगी ना तो वो नहीं बंधवाएगा, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं तो बचपन से राखी बांधती थी भैया को, इसलिए आज भी चली आई। मुझे क्या पता था आपको बुरा लगेगा, नहीं तो मैं आती ही नहीं। चाची, ये राखी है और मिठाई। मैं भैया को नहीं बांधूंगी तो क्या हुआ, लेकिन आप ये राखी और मिठाई दे देना। ये 2 रुपये का राखी और मिठाई लेके चल दी,
शर्म तो आती नहीं है। ये आप कैसी बात कर रही हैं चाची जी? प्लीज आप बोल दीजिएगा, वो अपने हाथ से ही बांध लेंगे। उससे बांधने के लिए ना उसकी बहन है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से बस। ठीक है, तो प्लीज आप ये दे दीजिएगा और उनसे बोल दीजिएगा कि उनकी बहन आई थी और ये राखी मिठाई दे के गई है। ये लीजिए चाची जी। देखो इतनी सस्ती सी राखी लेके आई है, ये कम से कम 5 रुपए का तो होगा ही, और मिठाई रद्दी सा लाके चली आई। शर्म तो आई नहीं। चाची जी, आपने ये क्या किया? मेरा रक्षा और मिठाई फेंक दिया? तुम्हारी ना यही औकात है, सड़ी सी मिठाई लाई है मेरे बेटे के लिए। अब चली जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना, बस मैं कह दे रही हूँ। आज के बाद से मेरे बेटे की कलाई में ना राखी नहीं बांधना है तुम्हें, बस। चाची जी, मैंने कभी नहीं सोचा था आप इतना बदल जाएंगी। सब लोग कहते थे माँ माँ होती है, कभी चाची माँ नहीं बन सकती, लेकिन हमने कभी नहीं माना। हमने तो आपको माँ से भी बढ़ के माना था, लेकिन मुझे नहीं पता था शादी होने के बाद इतना बदल जाएंगे आप। मेरी शादी क्या हो गई? आपने तो मेरे भाई के हाथ में राखी ही बांधने नहीं दिया। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? हाँ सुना था ना, आज देख भी लिया। मैं चाची हूँ ना, तो चाची की तरह ही रहूँगी, तुम्हारी माँ नहीं बन जाऊँगी, क्योंकि तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ। मैंने बेटा जन्म दिया है, तुम्हारी माँ की तरह ना बेटी नहीं। तुम्हारी माँ में और मुझ में ना जमीन आसमान का फ़र्क है, तो मुझसे मुकाबला मत करो। ठीक है चाची जी, आप मिलने नहीं देना चाहती ना, तो कोई बात नहीं। अब जाओ यहाँ से, रोने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कह दिया ना, तुम इस घर में एंट्री नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। मेरी बात लकीर है, एक बार जो बोल दी तो वो बोल दी। अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी। मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं चली आई। मुझे माफ़ कर देना, अब मैं नहीं आऊँगी। बड़ी आई थी मेरे बेटे को राखी बांधने, मुँह उठा के चली आई, पागल कहीं की। बचपन में बांधती थी तो वही सोच ली, हमें पता है सब लालच में करने आई थी। सोची कि पैसे मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। अब मैं इनको क्या जवाब दूंगी? मैं तो बड़ी खुशी से आई थी, मुझे नहीं पता था कि चाची इतनी बदल गई हैं, मुझे सौतेली मानने लगी हैं। मैंने तो कभी अपने भाई को सौतेला नहीं माना, मैं हमेशा उन्हें राखी बांधती थी, क्योंकि मेरे पास भाई नहीं था। मैं कैसे अंदर जाऊं? बहन जी, ये दूध। बहन जी, आप रो क्यों रही हैं? आज तो रक्षाबंधन था, आप गई नहीं? मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं गई नहीं, बस इसीलिए दुखी हूँ। प्लीज आप रोइए मत। मेरा तो ठीक है, लेकिन भैया आप भी नहीं गए। आज तो रक्षाबंधन था, आप गांव क्यों नहीं गए? मैंने तो सोचा आप दूध लेके आज नहीं आएंगे, आप गांव चले गए होंगे। अब मैं क्या बताऊं बहन जी, मेरे पास भी तो बहन नहीं है। आपके पास भी कोई बहन नहीं है?
नहीं बहन जी, इसीलिए तो मैं भी नहीं गया। भैया आप बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलिए बहन जी, क्या बोलना है? क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? क्यों नहीं बांध सकती? ये आप दूध रख के मैं अभी तैयार होके आता हूँ। ठीक है भैया, आप ना जल्दी से तैयार होके आ जाइए। ठीक है बहन जी। भगवान ने मेरी सुन ली। चाची ने भैया को राखी नहीं बंधवाने दिया तो भगवान ने मेरे लिए दूसरा भाई भेज दिया।